गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस बिटवीन जावा जावा एंड जावास्क्रिप्ट JAVASCRIPT। ठीक है, तो मैं आज आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ जावा एंड जावास्क्रिप्ट। ये दोनों भाषाएं हैं, भाषा कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर के जो भी कोड्स होते हैं उसकी ये अलग अलग भाषा है। जैसे HTML हमने वेब प्रोग्रामिंग, HTML हमने वेब प्रोग्रामिंग भाषा जैसे देखी, सीख रहे हैं। वैसे ही सेम जावा एंड जावास्क्रिप्ट। अभी आपने पुराने मोबाइल देखे होंगे, तो उसका जो OS था वो OS किस में बना था? जावा में। अभी लेटेस्ट OS मोबाइल में कौन सा? एंड्रॉयड। पर अभी जो पहले वाले मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा जावा की लैंग्वेज में OS बनता था, कोड बनते थे, ठीक है, प्रोग्रामिंग होता था। तो उसमें फ़र्क क्या है? जावा एंड जावास्क्रिप्ट नाम सेम है, पर ये अलग है, पूरे अलग है, ठीक है। तो पहला है जावा एंड दूसरा है जावास्क्रिप्ट। जावा वॉज क्रिएटेड बाय जेम्स गॉन्सली ऑफ सन माइक्रोसिस्टम। सन SUN सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें जेम्स गॉन्सलिंग नाम का एक पर्सन है, उन्होंने जावा जावा नाम की ये भाषा बनाई, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड बाय नेटस्कैप नाम की जो भी कंपनी है, उन्होंने जावास्क्रिप्ट SCRIPT, ठीक है, जावास्क्रिप्ट नाम की ये भाषा बनाई। जावा इज OOP लैंग्वेज। OOP लैंग्वेज मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें क्या होता है कि जो भी हम कोड लिखते हैं, वो कोड के लिए हमें हमेशा सारा प्रोग्राम को रन होने के लिए बुलाना नहीं पड़ता, सिर्फ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे और वही अपना फंक्शन क्या करेगा? दोहराएगा। वो सारा जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स कॉल करते हैं। वैसे ही सेम जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वैसे सेम जावास्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कौन सी भाषा है? स्क्रिप्टिंग। उसके नाम में ही लिखा है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड मैंने कल ही बताया है आपको, कल वाले और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि क्लाइंट साइड क्या है कि जिसमें सर्वर अटैच नहीं होते हैं, सर्वर नहीं, सिर्फ सिंगल पीसी, एक पीसी पे हम सिर्फ काम कर सकते हैं और जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सर्वर के पास अपना स्टोर करने के लिए नहीं देता है। रिस्पॉन्ड और रिक्वेस्ट दोनों सर्वर के पास नहीं जाते, वो सिंगल पीसी काम करता है, उसे बोलते हैं क्लाइंट पीसी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये कौन है? जावास्क्रिप्ट। जावा फाइल एक्सटेंशन, अभी एक्सटेंशन क्या है कि जिसका डॉट और समथिंग देके, जैसे .jpg मतलब इमेज, फोटो, MP3 मतलब गाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि MP4 नहीं तो MPEG, ठीक है। ऐसे जो एक्सटेंशन होते हैं, मतलब वीडियोस है, फोटो है, वर्ड फाइल है, डॉट डॉक मतलब वर्ड फाइल है, PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो ये फाइल हम पहचानते हैं, तो पहचानने के लिए जो भी कंप्यूटर ये फाइल कैसे पहचानेगा? उनके एक्सटेंशन से। तो ये जावा उसका .java, इसके नाम से वो पहचानेगा, कंप्यूटर पहचानेगा कि ये
जावा की फाइल है। वैसे सेम जावास्क्रिप्ट फाइल एक्सटेंशन इज .js, क्या है JS, ये उसका फाइल एक्सटेंशन है। जावा इज मोर लार्जर और एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। जावा एक बहुत ही बड़ी भाषा है, उसमें बहुत सारे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स है, टैग्स है, ठीक है। तो ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, जावा में। जावा बहुत ही बड़ी, क्योंकि उसमें एक्सेल हम लोग डेटाबेस को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप वैलिडेशन कर सकते हो, उसमें आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसमें आप एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाने की ताकत है, ठीक है। इतनी बड़ी ये लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है उसके, ठीक है। तो ये सारा मिला के जावा बना है। और उसके जैसे सेम जावास्क्रिप्ट इज ईजियर, हम बोल सकते हैं ईजियर, ये सी लग रहा है, ईजियर, ईजियर मतलब आसान, बहुत ही आसान है। जो हम उसको बाइंड करते हैं HTML के टैग के साथ, आप उसको जावा के साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज ईजियर देन जावा, जावा से बहुत ही आसान है। इसमें लिमिटेड बोल सकते नहीं तो थोड़ा कम, जावा से इसका जो सोर्स है वो थोड़ा कम है, उसमें ऑब्जेक्ट्स कम है, उसमें उसके स्क्रिप्ट के जो मेथड्स है वो कम है, ठीक है। देन जावा यूज ब्लॉक बेस्ड स्कोपिंग। ब्लॉक बेस्ड मतलब क्या, कि जिसमें जावा में हम अलग अलग क्लास बनाते हैं, जैसे इसमें फंक्शंस बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। अब ये फंक्शंस और क्लास का डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। ये ब्लॉक बेस्ड और फंक्शन बेस्ड स्कोपिंग क्या है। स्कोपिंग मतलब एंड होना, ख़त्म होना, ठीक है। मतलब एक फंक्शन को, एक उसका टास्क कंप्लीट होने के बाद उसको दूसरा टास्क पे जाना है, एक ख़त्म, एक टास्क उसने जो काम लिया है वो ख़त्म होना है, ठीक है। तो ख़त्म कैसे होगा, तो उसके लिए वो क्या कौन सा देखता है, ब्लॉक बेस, ऐसे ये ख़त्म, इसके बाहर आने पर ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही सेम, पर इसमें क्या है, फंक्शंस लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, फंक्शंस लिखते हैं। और फंक्शंस लिखने के बाद अगर वो फंक्शन का, पर्टिकुलर फंक्शन का काम ख़त्म होता है, तो मतलब वो उसका काम ख़त्म होने के बाद वो फंक्शन से जो बाहर आता है उसे बोलते हैं स्कोपिंग, उसे क्या बोलते हैं, स्कोपिंग, ठीक है। थैंक यू।